हाँ जी, परचेज में से माइनस क्रेडिट डेबिट। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 1200, ये क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो डेटर में आएगा बाय सेल्स रिटर्न। व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? क्रेडिट सेल्स में से माइनस रिटर्न। याद आया? डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स इज discount offered by suppliers is what? Discount received. What is the effect of this? What is the entry for discount? Creditor to discount received. इधर मरिया creditor में आएगा to discount received। कितना है? 2700। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा इसका? P&L क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव 2700। डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर बोले तो डिस्काउंट अलाउड, तो एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। डेटर में बाय डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2400। और सेकेंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड 2400। The business is carried on rent, annual rent 20,000. That 20,000 is outstanding. What are the two effects of outstanding rent? P&L debit to rent. Outstanding rent कितना है? 20,000. What is the second effect of outstanding rent? Liability. Liability. Every time item you should give two effects. Now your sum is ओवर। अभी एक बैलेंसिंग फिगर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 बैलेंसिंग फिगर्स आपको बिफोर ट्रेडिंग P&L मिलने वाले। बीआर का है, बीपी का है, डेटर है, क्रेडिटर है, कैश भी है और बैंक भी। सबसे पहले इजी वाले से शुरू करते हैं, बैंक। लेट्स फाइंड आउट विद बैंक। बैंक में एक ही बैलेंसिंग फिगर आ सकता है और वो क्या आ सकता है? अबे बैंक खोखा बना के तो रखा है। बिल्डिंग का ही आएगा। 3.5 लाख के कुछ ऊपर ही आना चाहिए। चेक करो डेबिट माइनस क्रेडिट बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट से करोगे। बैंक का मेरे हिसाब से डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा। बैंक का उड़ाओ है, मतलब 375 आ रहा है। देख लो 375 आ रहा है। अगर 350 लिया तो 25 आएगा, अदरवाइज 375 है। मिला नहीं? 394 देख लो यार, ध्यान 394 आ रहा है। मिला? चेक कर लो। 394 कूल। ये लो। अच्छा 394,000 मिला कि नहीं? ये कहां जाएगा? दूसरा इफेक्ट इसका एसेट्स 3,94,000। इसका मीनिंग आपका बिल्डिंग 3.5 लाख का था, उसमें कितना खर्चा हुआ? 44 का इंस्टॉलेशन जो मिसिंग था ना, वो मिल गया। ओके, मिला? सबको मिला? चलो हो गया। अभी रुको, अभी बैंक होने के बाद कैश मत करो। सबसे पहले अगर सब में BRBP होते हैं ना, तो BRBP को उड़ाओ। पहले BRBP, कैश डेटा क्रेडिट कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो आप जजमेंट लेके, बट अगर BRBP है तो सबसे पहले BRBP को खत्म करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि BRBP का इफेक्ट डेटर क्रेडिटर या कैश में आ जाए। हाँ, तो ध्यान से पहले BP चेक करो। BP में देखो क्या आइटम है। इधर क्रेडिट में है बाय बैलेंस, बाय क्रेडिटर टू बैलेंस है, तो डेबिट में आ रहा है। क्या होगा ये?
सोचो जरा लॉजिकल। टू कैश या टू बैंक, टू बैंक, हाँ टू बैंक, कैश में टू बैंक किया है। ये बाद में करना है, ये बाद में करना पड़ेगा, पहले ये आएगा, पहले बीपी में आएगा टू बैंक। पहले बीपी में आराम से सोचो, बताता हूँ वापस, देखो बोर्ड देख लो। ये बैलेंस 12 है, क्रेडिटर्स का मतलब ये क्या है, बाय क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, एक्सेप्ट किया है, इतना बैलेंस है, तो ये क्या है, ऑनर हुआ होगा। तो लिखो इधर बीपी में लिखो टू बैंक, व्हाई नॉट टू कैश। कुछ पता है कैसे ऑनर हुआ है, कुछ नहीं पता तो क्या यूज करते हो आप, बैंक। तो टू बैंक कितना आ रहा है, हाँ, तो ये टू बैंक का पहले इधर डाल दो, बैंक, बैंक में ना मेरे को जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ बाय बीपी, पहला लाइन पे लिखा है 22 ना, हाँ, अब वो चेंज करो, कितना आता है, बिल्डिंग चेंज हो जाए सर, और उसमें भी है, बिहार में भी आ रहा है, 3000 है। रुको रुको, बिहार में किस तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, नहीं 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 नहीं, हाँ 3000 बराबर है बॉस, बट वो बाय बैंक नहीं है, क्योंकि बाय बैंक है, ऑनर्ड वाला इधर दिया है। सोचो, देखो बीआर में है ना ओपनिंग बैलेंस है, फिर बीआर टू डेटर का मतलब क्या, एक्सेप्ट, बाय क्रेडिटर मतलब एंडोर्स, बाय बैंक मतलब डिस्काउंटेड का था, बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस डिस्काउंटेड का, ये बाय बैंक, तो ये क्या है, डिसऑनर। रिबेट नहीं हो सकता, रिबेट कब होगा, रिटायर हुआ तब, समझा। इधर क्यों सोचा कि ये टू बैंक है, ऑनर तो हुआ ही होगा बीपी, इधर क्यों नहीं सोच सकते कि ये ऑनर हुआ होगा, वाई नॉट वी राइट बाय बैंक और बाय कैश, क्योंकि ऑनर का तो इफेक्ट दिया है, ऑनर्ड बिल्स दिए हुए हैं, समझ रहे हो। हेलो, ये वाले क्या है, एंडोर्स है, ये वाले डिस्काउंटेड है, ये वाला ऑनर्ड है, तो ये क्या रहेगा, व्हाट इज द एंट्री फॉर बीआर, डिसऑनर्ड, एक्सेप्टर टू बीआर, तो बीआर में आएगा बाय एक्सेप्टर, बोले तो बाय डेटर, और डेटर में आएगा टू बीआर 3000। तो आई थिंक बैंक का वही है, इधर का बैंक हो गया, इधर का भी बैंक हो गया, डेटर क्रेडिटर का बैंक आई थिंक हो गया, वो है ना। तो अभी बीपी का मिला टू बैंक, तो बैंक में लिख दो बाय बीपी, और डेटर बीआर में मिला बाय डेटर, तो डेटर में लिख दो टू बीआर, डिसऑनर्ड हो, ये क्या है, डिसऑनर्ड है, बात समझ में आई। हेलो, क्योंकि वही मिसिंग था, वो एक ही आंसर आएगा, दो आंसर्स नहीं आ सकते। अच्छा, अब ढूंढो ये बिल्डिंग कितना है, ये 72 आ रहा है, ठीक है, 372 कर दो, 372। तो मैंने जो मिस्टेक किया, ऐसा आप भी कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन बाद में अटक जाओ, इधर से बैंक आएगा तो वापस रेक्टिफाई हो जाए, तो ऐसे मल्टीपल आंसर मिलने वाले नहीं, आप एक ही आंसर मिले, इज क्लियर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आप गलती से कोई और अकाउंट में घुस जाओ और बंद कर दो तो आप अटक ही जाओ, वापस से आप पीछा का। जनरली क्या होता है, ऑर्डर वाइज बीआर बीपी पहले खत्म करने का, जनरली वी डू बीआर एंड बीपी फर्स्ट एंड देन डेटर क्रेडिटर कैश करके ऑर्डर। तो बीआर बीपी तो हो गया, अभी डेटर क्रेडिटर बचा है और आई थिंक कैश बचा है, तो आराम से सोचते हैं। क्रेडिटर में मेरे हिसाब से है ना बहुत सिंपल, परचेज, क्योंकि परचेज ही मिसिंग है, तो बाय परचेज 41,400 बराबर 4100
है 4,14,400. 4,14,100. 100. आराम से बोलो 4,54,100 और ये आउटर कॉलम बोल दो 4,41,200 आ रहा है रिपीट ओके अभी बचा डेटर और कैश तो सोचो डेटर में सेल्स है ना और कैश में क्या होगा कैश सेल्स लेकिन रुको गाइस कैश सेल्स नहीं है वो इधर देखो इधर तो क्रेडिट सेल है ना वेट कैश कलेक्शन भी नहीं हुआ है ये बैंक का कलेक्शन है चिन्नू सा दिख रहा है आपको तो डेटर का कलेक्शन है ना क्योंकि परचेज देखो परचेज इज ऑलमोस्ट लाइक 4.5 लाख का परचेज है तो कम से कम 6-7 लाख का सेल होना जरूरी है इधर बंद करोगे तो 6-7 लाख नहीं आएगा दैट इज नॉट पॉसिबल तो ये जो है ना ये क्या रहेगा पता है डेटर्स रियलाइज इन कैश कैश सेल ऊपर पहले लाइन पे दिया हुआ है ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट तो कैश सेल्स होने की शक्यता नहीं है तो ये क्या है टू डेटर्स है ये कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ही हो सकता है कांट इट बी कैश सेल्स व्हाई कांट इट बी कैश सेल्स पहला लाइन पे ही दिया है ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट तो कैश सेल्स तो निकल गया एडिशनल कैपिटल आ चुका है ऑलरेडी 2 बार तो ये क्या हो सकता है डेटर का ही कलेक्शन और एक बड़ा सा हिंट है परचेज कितना है 4,50,000 तो सेल्स तो उससे ज्यादा ही होना चाहिए समझा कम हो ही नहीं सकता 8,97,150. दिस इज 8,97,150 उदेशी ने किया है बराबर दैट्स व्हाई सर उदेशी ने किया बराबर 8,97,150 वेरी गुड 8,97,150 मिला सबको कैश ये रहा 8,97,150 क्रेडिट बढ़ा है डेबिट होता है अच्छा कैश में 2 डेटर है तो डेटर में आएगा बाय कैश 8,97,150 अभी इसको बंद करेंगे तो मिलेगा 9,57,000. अब बात बनी ना 59,750 अभी बैठ रहा है दिमाग में आपके आपका परचेज है 4.5 लाख का और सेल कितना मिला आपको 959,750 तभी आप डायरेक्टली बंद करके अगर सेल्स लिख देते यहाँ पे तो कितना सेल आ रहा था 60-70 हजार का आ रहा था और यहाँ पे आप अगर कैश सेल लिख देते तो दोनों गलत हो जाते क्योंकि एक तो यहाँ पे सब में कैश सेल है ही नहीं इट इज नॉट पॉसिबल और दूसरा ये सेल बहुत कम हो जाता विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल लॉजिक गॉट इट चलिए अभी बंद करते इसको खींचो आउटर कॉलम 9,58,550 जीपी 588,650 एनपी लॉस ओके नेट लॉस हाउ मच कितना है बोलो हाँ इतना तो है 5,88,000 है Sir, NPR है 257,700. 257,700 check 257,700 by 7,700 कैपिटल ऊपर से उड़ाओ कैपिटल तो इजी है
टू लैख 238,200. Outer column. अच्छा बिजनेस है. ROC very high. Net profit है. Outer column बोलो 5 tallies. सेवन 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 300. दोनों साइड किया चेक. एसेट भी चेक करो. 777,300. देखो आए छे. देखो वंस अगेन सबसे पहले 6 अकाउंट थे, सब में कुछ ना कुछ मिसिंग था. We did with bank first, but then we got stuck over here BP में. तो BP में पहले आ गया 2 बैंक. ये समझ में आया BP में 2 बैंक ही हो सकता है और कुछ हो सकता है क्या? सोचो जरा. देखो यू कैन अज्यूम दैट BP में 2 क्रेडिटर भी आ सकता है. BP डिसऑनर्ड. बट वो बेटर है कि 2 बैंक बेटर है? क्या लगता है? BP में 2 क्रेडिटर भी तो आ सकता है, जैसे हमने यहाँ पे बाय डेटर लिया डिसऑनर्ड. तो बीपी में 2 बैंक लेना बेटर है कि 2 क्रेडिटर? क्यों? ऑनर होने की शक्यता ज्यादा है ना. सारे के सारे बिल्स तो डिसऑनर नहीं होंगे. समझ रहे हो? हाँ अगर सुनो ध्यान से गाइस, बीपी में 2 बैंक होता और फिर भी गैप आ रहा तो फिर 2 क्रेडिटर हो सकता है, फिर बाउंस हुआ हो सकता है. समझ में आया? तो दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स. तो ये गया बैंक में तो वही था इंस्टॉलेशन. अच्छा उसके बाद बीआर को बंद किया. तो बीआर में व्हाई डिड आई अज्यूम बाय डेटर एंड व्हाई नॉट बाय बैंक? बोलो. बाय बैंक ऑनर हो चुका है तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, बाय डेटर. Could it be by rebate or discount? क्यों? रिटायर नहीं हुआ है, कुछ बोला नहीं है रिटायर हुआ है सब. इट वुड बी बाय डेटर. फिर डेटर में गया. अच्छा फिर बचे थे हमारे पास क्रेडिटर, डेटर और कैश. तो क्रेडिटर डेटर में क्रेडिटर का तो परचेज ही है, नो टू थॉट्स अबाउट दैट. अब बचा डेटर और कैश. कांट इट बी कैश सेल्स? Why can't it be cash sales? है ही नहीं समझ. Can't it be additional capital? अगर आप ले लेते ना एडिशनल कैपिटल, सुनो यहाँ पे, तो इधर आपको बहुत छोटा सा क्रेडिट सेल मिलता है, which is not possible. Only option you have is डेटर का कलेक्शन. क्लियर? डेटर का कलेक्शन गया यहाँ पे, कैश क्रेडिट सेल मिला. वंस अगेन बीपी का ऑनर्ड, बीआर का डिसऑनर्ड, डेटर का कैश कलेक्शन एंड सेल्स, क्रेडिट परचेज, कलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन, बिल्डिंग. गया. थोड़ा सा उधर कॉमन सेंस यूज करना है, अटकोगे नहीं. चलो लास्ट सम ट्राई करो. 20%. ना पूरा भी एंट्रीज तो आपको आता है, खाली क्लोजिंग के वक्त थोड़ा ध्यान. क्लोजर के वक्त खुद से कुछ बोलो. आराम से करो, फूक फूक के. 50 मिनट है आपके पास. 50 मिनट में एक सम करना है. खाली इज्जत से करो, एकदम स्मूथ करो. ये सब के लिए अगर इतना बड़ा चांस ही नहीं है, मर जाएगा तुम लोग. 20 माह से भी ज्यादा का समय है. इतना बड़ा समाने का चांस नहीं है. जो नॉर्मल तक हमने किए थे कल तक, उसमें 15 मिनट मिलेगा. 15 से 20 15 to 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए. ये राक्षस के लिए आधा घंटा कम से कम. सम नंबर 21. ध्यान से करो.
चलो गाइस, व्हाट पेंसिल से क्लोज करने का एंडिंग टाइम पहले पेंसिल से करने का। इतना बड़ा सम आएगा ही। कल वाला सबने बोला था ध्यान दे। रिया बोली, रिया बोलिए, बोलो क्या क्या आप लाइव 21st हम ध्यान से